नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ चेताली पाटिल। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, रायपुर से जहां साई कैबिनेट की अहम बैठक जारी है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मोदी की गारंटी को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां कैबिनेट की अहम बैठक जारी है, मोदी की गारंटी को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर संवाददाता दिलीप साहू जुड़ गए हैं। दिलीप, कैबिनेट बैठक जारी है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी चेताली, बता दें चुनावी आचार संहिता के बाद करीब 3 महीने बाद ये बैठक हो रही है कैबिनेट की। इसलिए काफी अहम है क्योंकि आने वाले मानसून सत्र भी होना है जुलाई में। इसके अलावा मौजूदा जो मौसम है, जो मानसून का मौसम है, और इसमें जो खेती बाड़ी की से चीज़ें जुड़ी हुई है, खाद बीज सहित तमाम जो चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत होती है, उन सभी को लेकर भी चर्चा होगी इस बैठक में। और ख़ास करके आने वाले समय में, क्योंकि मानसून सत्र है, तो कौन कौन से विधेयक उसमें लेके जाना है, उन विधेयकों को लेकर भी चर्चा होगी। और क्या क्या और नए योजनाओं को लेकर, खास करके पंचायत विभाग हो या फिर कृषि विभाग या अन्य विभागों में जो नई योजनाओं की जरूरत है, उन योजनाओं को लेकर भी चर्चा होगी। जिस तरह से गौठान योजना को बंद किए हैं या कई योजनाओं को पिछली सरकार के बंद किए हैं, तो उनकी जगह में कोई नई योजना लेके आए रही क्या? क्योंकि जिस तरह से चर्चा हुई थी कि गौ अभ्यन योजना लाने की बात कही थी सरकार ने, तो हो सकता है इस कैबिनेट में उस योजना को लेके आए कि जितने गौ वंश है जो सड़कों में घूम रहे हैं या गौठानों को बंद करने से जो स्थितियां निर्मित हुई है, उन्हें सही सलामत एक जगह पर सुव्यवस्थित ढंग से रखने के लिए गौ अभ्यारण्य की एक बड़ी योजना बना रही है सरकार। और इसके लिए चर्चा भी हुई है, खास करके पंचायत विभाग के अंतर्गत आना है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं इस योजना को भी लेकर चर्चा हो सकती है या फिर उसे एक नए योजना के रूप में अमली जामा पहनाया जा सकता है। इसके अलावा बात करें, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव भी होना है दिसंबर में, उसमें भी अभी वर्तमान में अप्रत्यक्ष प्रणाली के थ्रू जो महापौर का चुनाव होता है, जिसमें पार्षदों को डायरेक्ट जो जनता है वो चुनते हैं और पार्षदों के माध्यम से महापौर का चयन होता है या फिर नगर पालिका के जो अध्यक्ष है उनका चयन होता है। तो इसको लेकर भी पिछली सरकार ने, जिस तरह से भूपेश सरकार ने 2019 में इस नियम में 2021 में इस नियम में बदलाव ले आए थे और इस चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको अप्रत्यक्ष कर दिया था। पहले ये सीधे प्रत्यक्ष तौर पर महापौर का जो चुनाव होता था उसमें जनता चुनती थी। तो इस बदलाव को लेकर भी क्या सरकार बदल गई है प्रदेश में, तो इस प्रक्रिया को उसी रूप में रखेंगे या फिर उसमें फिर से बदलाव कर देंगे, पहले की तरह प्रत्यक्ष प्रणाली लागू करेंगे? इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। अगर इसमें कुछ बदलाव करना चाहती है सरकार, तो उसमें उसको लेकर भी एक बड़ी फैसला इस कैबिनेट में हो सकती है। इस तरह से इसके अलावा मोदी गारंटी के तहत बहुत सारी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा चुका है और कुछ योजना जो इनकी बच गई है, उसमें से भी किसी एक योजना, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात हो या किसी और अन्य जो योजना है मोदी गारंटी के नाम पे, उन योजनाओं को लेकर भी चर्चा हो सकती है कि उन्हें किस तरह से मूर्त रूप दिया जाए। इस तरह से आज की जो कैबिनेट की बैठक है काफी अहम मानी जा रही है। जी चेताली। दिलीप, जिस तरीके से बलौदा बाजार की जो घटना हुई थी उसको लेकर इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष सामने निकल कर आ सकता है, और साथ ही साथ अगर बात करें शिक्षक जो है, शिक्षक कर्मी की भर्ती पर भी क्या इस बैठक में मुहर लग सकती है? हाँ जी बिल्कुल चेताली, क्योंकि शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी एक चल रहा था, बहुत सारे जो योजनाएं लेके आई थी और सरकार चुनाव के पहले ही उसको लेकर एक आवेदन मंगाए गए थे, लेकिन वो उसको लेकर क्योंकि कैबिनेट से भी हरी झंडी देना है उसमें, तो हो सकता है उसको लेकर भी चर्चा हो। इसके अलावा क्योंकि ये जो घटना हुई थी बलौदा बाजार की घटना, एक कानून व्यवस्था का मामला था और कानून व्यवस्था को दृष्टिकोण रखते हुए इसमें कुछ और अलग से व्यवस्था ला सकती है कि सरकार किस तरह की घटनाएं जो हो रही उसको रोका जा सके। और क्योंकि इसको लेकर भी एक जवाब तलब किया जा सकता है कि किस तरह से अभी तक की जितनी कमेटियां बनाई गई, खास करके एक प्रशासनिक कमेटी सरकार की ओर से बनाई गई थी जिसमें 21 पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया था, तो उनकी रिपोर्ट की क्या स्थिति है, क्या वो रिपोर्ट आ चुकी है और उस रिपोर्ट में क्या अनुशंसा की गई है, क्या बातें निकल कर सामने आई हैं, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। और इसके अलावा प्रमुख रूप से जो बात किया जाए, क्योंकि मानसून सत्र आने को है,
तो उस दौरान विधानसभा में कौन कौन से विधेयक लेके जाना है, कौन कौन से जो नियमों में संशोधन किया जाना है, संशोधन विधेयकों को लेके जाना है, उन तमाम चीजों को लेकर विशेष रूप से इस जो बैठक है उसमें चर्चा हो रही है। जी चेताली। दिलीप, जिस तरीके से आपने बताया अभी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब दोबारा से नई सरकार बनी है तो वो संशोधन करना चाहती है, तो ऐसे में जो कांग्रेस है वो लगातार विरोध कर रही है कि चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली हो, प्रत्यक्ष प्रणाली से ना हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार के सामने चुनौती तो है, लेकिन क्या सरकार इसमें निर्णय लेती है? अब तक जिस तरीके की जो खबरें सामने निकल कर रही है उसमें क्या स्थिति समझ में आ रही है? जी बिल्कुल चेताली, क्योंकि इसको समझना होगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली में अंतर क्या है। अभी जो प्रणाली अप्रत्यक्ष, ये प्रणाली पूरे देश भर में लागू है, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का चुनाव हो या मुख्यमंत्रियों का चुनाव हो। इस चुनाव प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष प्रणाली है जिसमें सीधे तौर पे नहीं चुनते, लेकिन विधायक मिलकर विधायक दल के नेता जो होता है वो मुख्यमंत्री बनता है। इसी तरह सांसदों के दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। इसी तरह जब नगर निगम या नगर पालिका स्तर की बात करें तो पार्षदों के दल के नेता महापौर या नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं। ये नियम देखा जाए तो सही है प्रणाली के हिसाब से, क्योंकि पिछले बार हम जो देखे थे महापौर का प्रत्यक्ष चुनाव होता था, महापौर कांग्रेस से चुन के आते थे और पार्षदों की संख्या बीजेपी की ज्यादा होती थी। तो एक समय ऐसा था कि बजट भी नगर निगम के जो बजट लाते थे महापौर, वो भी पास नहीं होता था, क्योंकि उसमें अधिकतम संख्या सदस्यों की होनी चाहिए पास करने के लिए उसको। और ये बहुत सारे जो कार्य जो लाए जाते थे MIC की बैठकों में या जब सामान्य सभा में लाई जाती थी तो उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए पूर्ववर्ती सरकार ने इसे प्रत्यक्ष की जगह अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का जो चयन है उस प्रक्रिया में बदलाव किए थे। तो इसको लेकर भी जिस तरह से डिप्टी CM अरुण साव जो नगरीय प्रशासन मंत्री भी है, उन्होंने कहा भी है कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर चर्चा करेंगे, समझेंगे आखिर इससे क्या फायदा है या क्या नुकसान है, उसको देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। एकदम से इसमें बदलाव की बात नहीं कहा जा सकती, क्योंकि अभी जो प्रक्रिया है वो देखा जाए तो सही है सारे काम काज को सही रूप से चलाने के लिए। क्योंकि जो प्रत्यक्ष प्रणाली जो लाया गया था ये भी 1999 में दिग्विजय सिंह की सरकार के समय इसको लाया गया था, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय वही प्रणाली चली आ रही थी। लेकिन जिस तरह से अभी 2-3 बार की जिस स्थितियां निर्मित हुई थी, इसमें महापौर तो कांग्रेस के चुन कर आ रहे थे, लेकिन भाजपा के, खास करके रायपुर नगर निगम की बात करें तो भाजपा के पार्षदों की संख्या ज्यादा होती थी, लेकिन महापौर कांग्रेस के चुन के आते थे, जिसकी वजह से नगर निगम की जो स्थिति थी उसमें आमतौर पे जितनी योजनाएं या जितनी जो अलग अलग प्रारूप जो लेके आते थे, MIC में लेके आ जाता था या सामान्य सभा में जो योजनाएं लेके आती थी उसको बीजेपी सिरे से खारिज कर देती थी। तो आमतौर पे बहुत सारी जो इनकी प्रस्ताव वो गिर जाता था। इसी को देखते हुए ये बात आई थी कि इसकी जो प्रक्रिया है चुनाव का ये भी होना चाहिए अप्रत्यक्ष प्रणाली, उसके बाद से ही इसमें बदलाव किए गए थे। अब ये देखना होगा कि मौजूदा सरकार है इसमें किस रूप में लेती है, क्या इसमें नुकसान देखती है, और जो विशेषज्ञों से चर्चा करके ही इस पर बदलाव की बात कही गई। क्या विशेषज्ञों से चर्चा हो चुकी है, इसको कैबिनेट में आज रखी जाएगी या कैबिनेट में केवल चर्चा होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब शाम को ब्रीफिंग होगा कैबिनेट के बैठक के बाद तब स्पष्ट हो पाएगा कि इस पर किसी तरह का क्या निर्णय लिया गया है या आगे इसको निर्णय के लिए रखा गया है। जी चेताली। जी दिलीप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप हमें अपडेट देते रहिएगा। जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक हो रही है उसको लेकर लगातार जो है बैठकें जारी है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी मुहर लग सकती है।